श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम 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 श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। सामाजिक जीवन में अनेक विषयों पर विचार होता रहा है। धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में भी अनेक विषयों पर चिंतन किया गया। एक प्रश्न सब में रहा कि सुखी कौन, दुखी कौन, इस पर भी चिंतन हुआ है कि दुखी कौन। तो इस पर हुआ कि सुखी कौन। सीधा उत्तर तो यह कि हर आदमी सुखी है। खाने को रोटी मिलती है, पहनने को कपड़ा मिलता है, रहने को मकान मिलता है और परिवार है, सब सुखी है, सब सुखी हैं। यह भी एक सच्चाई है। किंतु मुझे लगा और हमने देखा कि जिनको माना कि बाहर से तो बहुत सुखी दिख रहे हैं, जब भीतर कुछ गुस्से या आए और भीतर की गांठें खोली तो लगा कि सुख है कहाँ। बड़ी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी समस्याएं। इस यात्रा में 6-7 वर्ष की यात्रा में हजारों कह सकता हूँ, अन्यथा सैकड़ों लोग आए और बोले कि मैं बहुत बड़ा दुखी हूँ। दुख का गाना बहुत सुना। तब फिर प्रश्न हुआ कि आखिर सुखी कौन हो सकता है, जिसके पास इतनी संपत्ति, इतना वैभव, सब कुछ है और वह कहता मैं बहुत दुखी हूँ। आचार्य तुलसी कलकत्ता में प्रवास कर रहे थे। उस समय हम लोग हेस्टिंग्स में प्रभुदयाल डाबडीवाल के घर पर ठहरे हुए थे। एक महिला आई, कई महिलाओं के साथ बातचीत शुरू हुई और बोली, आचार्य जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जैसी दुखिया इस दुनिया में कोई नहीं। जैसे ही हमने ये सुना बड़ा आश्चर्य हुआ। वह महिला कौन, कोई साधारण महिला नहीं थी। उस समय के हिंदुस्तान के इने गिने धनियों में एक धनी परिवार की थी वह। बड़ा आश्चर्य हुआ, विश्वास नहीं हुआ, कानों पर भी विश्वास कैसे हो कि भला इतने बड़े परिवार की, जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो सकती है, और वह कहती है कि आचार्य जी मेरे जैसी दुखिया इस दुनिया में कोई नहीं। आपको भी आश्चर्य होगा, क्योंकि लोग तो ये मानते हैं कि जिसके पास संपत्ति है वह दुखी कैसे हो सकता है। आश्चर्य के साथ सुना और आचार्य वर ने बहुत शांति के साथ, धैर्य के साथ पूछा, बहन जी आपका दुख क्या है, आप दुखी क्यों, कोई कमी नहीं है आपके तो। तब उसने कहा कि दुख का कारण एक है कि पति चले गए और अब जो बेटे हैं वे कारखानों को लेकर इतने लड़ रहे हैं कि मैं बड़ी दुखिया बनी। लड़ाई दुख का कारण बनता है, कलह घर में हो तो दुख का कारण बनता है।
शायद सबसे बड़ा कारण यह लड़ाई झगड़ा दुख का कारण बनता है। लड़ाई झगड़ा चलता है, भाई भाई में भी चलता है, पिता पुत्र में भी चलता है, और पति पत्नी में भी चलता है। लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं चलता। शायद यह है कि लड़ाई झगड़ा बहुत चलता है। कभी कभी तो सोचता हूँ कि अगर लड़ाई झगड़ा न हो, कलह न हो, तो 24 घंटा इतना बड़ा दिन रात आदमी करे क्या? दिन कैसे बिताए? यह भी दिन को काटने का एक साधन है। कुछ लोगों को रस भी होता है, लड़ने में बड़ा रस होता है, दूसरे की लड़ाई को भी मोल ले लेते हैं। काफी रस है लड़ाई में, ऐसा नहीं है। अगर रस नहीं होता तो कोई लड़ता ही नहीं। जिसमें रस नहीं, जो नीरस है, वह काम आदमी कोई नहीं करता। रस है तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं और दुखी भी बनते हैं। कारण क्या है कि अभी तक भी एक दर्शन को ठीक समझा नहीं गया, और वह दर्शन है परस्परता का दर्शन। एक सिद्धांत है परस्परता। आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र लिखा, परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्परोपग्रह एक दूसरे का उपकार करता है, एक दूसरे की भलाई करता है। ये जीवों का एक लक्षण बतलाया गया, एक कार्य बतलाया गया। परस्परता, एक नहीं दो मिले परस्परता का संबंध शुरू होता है। जहाँ एक से दो वहाँ संबंध है, जहाँ संबंध है वहाँ परस्परता। परस्परता होती है, किंतु परस्परता का दर्शन बहुत बड़ा दर्शन है। उसे ठीक समझा नहीं गया कि परस्पर कैसे होना चाहिए। एक आगम साहित्य या तत्वार्थ सूत्र में बड़ी सुंदर बात आती है। लोग मानते हैं कि नरक में दुख बहुत है। दुख नहीं, जितना मानते हैं उतना है भी या नहीं भी है। किंतु एक बात बतलाई गई है कि नारकीय जीव भी दो प्रकार के होते हैं, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। सम्यक दृष्टि कौन है? जिनकी सोच सकारात्मक है, वे जीव है। दूसरे मिथ्या दृष्टि हैं, जिनका दृष्टिकोण मिथ्या है, नकारात्मक दृष्टिकोण है। तो परस्परोदीरित दुखा, जो सम्यक दृष्टि नारकीय जीव है, उनको तो क्षेत्र का ताप या कुछ दुख होता है, भी क्षेत्र बहुत अच्छा नहीं है, यह दुख है। किंतु जो मिथ्या दृष्टि नारकीय जीव है, वे परस्पर में लड़ते रहते, एक दूसरे को सताते रहते हैं, एक दूसरे का बुरा करते रहते हैं। इसलिए वे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। परस्परोदीरित दुखा, दुख की उदीरना करते हैं। दुख उतना है नहीं, अगर दुख की उदीरना न करें, शांत रहे और परस्परता के सिद्धांत को समझे तो दुख उतना नहीं है। एक आदमी ने आक्रोश किया और दूसरे ने सुना कि मुझे गाली दी है, दुखी बन गया। दुखी पहले नहीं था, एक गाली सुनी, दुखी बन गया। क्यों बना? कि उसने परस्परता के सकारात्मक पक्ष को नहीं समझा।
कि परस्परता का एक सकारात्मक पक्ष है कि एक व्यक्ति गाली दे उस समय क्या करना चाहिए, एक व्यक्ति गुस्सा करे उस समय क्या करना चाहिए। अगर पूरे दर्शन को समझें तो लड़ाइयाँ कम, झगड़ा कम होता है। और इस सारी सच्चाई को उत्तराध्ययन सूत्र में एक शब्द में लिख दिया, अप्पादंतो सुखी होई। उत्तर दिया कि सुखी कौन होता है इस दुनिया में। धन वाला नहीं, संपत्ति भोग वाला नहीं, सब कुछ पदार्थ वाला नहीं, किंतु अप्पादंतो सुखी होई, जो व्यक्ति आत्मा का दमन करना जानता है, आत्मा पर नियंत्रण करना जानता है, अपने भावों पर नियंत्रण, अपने संवेगों पर नियंत्रण करना जानता है, उत्तेजित नहीं होता, वह सुखी हो सकता है। एक फकीर आया और राजा के पास चला गया। राजा बड़ा अभिमानी था और यह परस्परता में सबसे ज़्यादा समस्या पैदा करने वाला तत्व अभिमान, अहंकार। आदमी में अहंकार बहुत होता है, बड़ा अहंकार होता है। पता नहीं क्यों इस दुनिया में अहंकार करने का अधिकार किसी को नहीं है नहीं। एक से एक बड़ा विद्वान, एक से एक बड़ा पढ़ा लिखा, एक से एक बड़ा कुशल और एक से एक बड़ा धनी आदमी है, अहंकार करने का कोई कारण नहीं। और जो सबसे बड़ा धनी है उसी को भी एक दिन चले जाना है, सब कुछ छूट जाना है। किस बात का अहंकार, पास में तो कुछ रहता नहीं। एक बड़ा अहंकारी आदमी था, बहुत अहंकार करता था और धन भी पास में बहुत था, अहंकार भी बहुत था। जब अहंकार था दूसरों का भला नहीं करता तो वह फकीर राजा के पास गया। राजा बहुत अहंकारी था, राजा में और काफ़ी विशेषताएं थी, पर एक कमी थी कि अहंकारी बहुत, दूसरे की बात को बस सुनना ही पसंद नहीं करता। जो लोग अहंकारी होते हैं वे किसी की बात को सुनना ही पसंद नहीं करते, मानने की बात तो दूर है, और उनका चिंतन रहता है मुझे कहने वाला कौन है। फकीर सन्यासी गया और राजा ने कहा, अरे क्यों आया है, सम्मान भी नहीं, क्या चाहिए बोलो, क्या चाहिए, मांग लो दे दूंगा। फकीर बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लेने नहीं आया, मैं तुझे देने आया। ये कहते ही तो राजा का बस अहंकार का वह नाग फुफकार उठा, मुझे देने आया है, मेरे पास क्या कमी है जो मुझे देने आया है। और गुस्से में आ गया, अहंकार और तेज हो गया। क्या देगा मुझे, बोल तेरे पास क्या है, पैसा है कि नहीं है, भूमि है कि नहीं, धन है नहीं है, मकान है कि नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर मुझे क्या देगा। राजा का अहंकार और क्रोध शिखर पर चढ़ गया, पारा ऊपर चला गया। क्या देगा। सन्यासी तब बोला, महाराज शांत रहे, मैं आपको वह देना चाहता हूं जो आपके पास नहीं, वह मेरे पास है। ये सुना तब राजा का थोड़ा ठंडा हुआ, कोई नई चीज लाया है। तब
ये कहता है कि जो आप मेरे पास है वह आपके पास नहीं है, वह देने आया। शांत हुआ थोड़ा और बोला, महाराज बताइए क्या चीज़ है वह आपके पास। झोले में हाथ डालें, और मैंने सुना है कि सन्यासी के पास वह पारसमणि होता है जिसके द्वारा सोना बन जाता है। क्या आप सोने की विद्या को जानते हैं? बोला, नहीं, मैं और बड़ी विद्या को जानता हूँ और वह देने आया हूँ। वह क्या? बोला, मेरे पास त्याग है। तुम्हारे पास सारी भोग की शक्ति है और मेरे पास है त्याग। मैं तुझे त्याग देने आया हूँ। जब तक त्याग नहीं करोगे दुखी बने रहोगे, ये तुम्हारा अहंकार तुमको ले डूबेगा। बात बैठ गई। सन्यासी के चरणों में झुका और बोला, आपने ठीक कहा कि मेरे पास भोग है पर त्याग नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूँ। आगम साहित्य के कथा प्रसंगों में आता है कि भगवान महावीर दशारणपुर पधारे। दशारणपुर आज के मध्य प्रदेश का एक नगर, आज जिसका नाम है मंदसौर, प्राचीन नाम था दशारणपुर। महावीर वहाँ पधारी। भगवान महावीर ने मध्य प्रदेश, उज्जैन और वहाँ से यात्रा शुरू की। कराची तक की यात्रा भगवान महावीर ने की, सिंध प्रदेश की। इतनी लंबी यात्रा भगवान ने की थी। 700 योजन कहते हैं, इतनी बड़ी यात्रा महावीर ने की थी। और सिंध देश का जो राजा था, महावीर का भक्त था, उद्रायण, और साधु भी बना, साधु बना राजा। और जैन धर्म का बड़ा केंद्र था आज की कराची या जो सिंध प्रदेश, वह जैन धर्म का बड़ा उस समय का केंद्र था। मंदसौर का जो राजा था दशारणपुर का, उसने सोचा कि मैं महावीर को वंदना करने जाऊंगा, पर ऐसे जाऊंगा कि आज तक कोई नहीं गया। मन में अहंकार जाग गया। बहुत बार ऐसा होता है, आदमी धर्म के काम में भी अहंकार को आगे ले आता है, क्योंकि अहंकार एक ऐसी प्रकृति है कि पता नहीं कहीं कहीं वह आगे आ जाता है। अपनी सेना को तैयार किया, सारी साज सज्जा की और चला वंदना करने। कहा जाता है कि उस समय इंद्र का ध्यान भी चला गया कि महावीर कहाँ है। बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि इंद्र भी महावीर के पास बार बार आते रहते थे। शक्रेंद्र, ध्यान गया, देखा, और यह भी देखा कि आज तो दशारणपुर का राजा महावीर को वंदना करने आ रहा है और उसके मन में इतना अहंकार है कि आज तक कोई भी नहीं गया, वैसे मैं जाऊंगा। अच्छा नहीं है तो वंदना करने जाए तो विनम्रता के साथ जाए। मैंने अनेक बार बड़े नगरों में चतुर्मास था और अनेक बार लोगों से कहा कि आप प्रवचन सुनने आते हैं तो प्रवचन का ग्रहण, सम्यक ग्रहण तब होगा कि एक अहंकार की पोटली है उसको दरवाजे के बाहर टांग कर आए तो आपको बहुत मिलेगा, और वह साथ में रहेगी तो कोई बात पूरी समझ में नहीं आएगी। परंतु राजा के मन में अहंकार था। इंद्र ने सोचा अच्छा नहीं है, तो इंद्र आखिर देवता था। आकाश में एक हाथी का रूप बनाया, एक हाथी बनाया और एक ऐसा हाथी बनाया जिसका पूरा विवरण करने में भी 1 घंटा का समय चाहिए। और इतना विचित्र उसको किया कि उसके हाथी के रोम, भ्रिकुटी, केस, उस एक रोम में नाटक हो रहा है। इतना सूक्ष्म और विचित्र बनाया
जब वह हाथी आकाश में खड़ा हुआ और दशार्ण भद्र के राजा दशार्ण ने देखा, ऊपर देखा और अहंकार चूर हो गया। इसके सामने तो मेरा कुछ भी नहीं है। ये एक हाथी ऐसा है कि मैं 1000 प्रयत्न करूं तो भी नहीं ऐसा कर सकता। अब इधर तो इंद्र का हाथी ऊपर ऐरावत है, इधर दशार्ण भद्र पहुंचा। अब सोचा कि मेरी लज्जा कैसे रहे, मैंने इतना अहंकार कर दिया, मैं तो पराजित हो जाऊंगा और मैं पराजित होना नहीं चाहता, हारना नहीं चाहता। इंद्र मुझे हराने आया है, पराजित करने आया है और मैं पराजित होना नहीं चाहता। पर मेरे पास इंद्र का सामना करने की कोई शक्ति नहीं है, क्या करूं? चिंतन बदला, भगवान महावीर के पास आया, चरणों में झुका और बोला, बनते मैं आपके पास मुनि बनना चाहता। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम।